रुचि ने तुम्हारे लिए ये कहा है कि बन जाओ, भगवान की तपस्या करो, किंतु पुत्र तपस्या तो करना, भगवान जरूर आएंगे, लेकिन भगवान की तपस्या इसलिए मत करना कि अपने पिता की गोद में बैठने को मिले। भगवान की तपस्या इसलिए करना कि जिससे भगवान की गोद में बैठने का मौका मिले, परम पिता की गोद में बैठने का अवसर मिले। और ध्रुव जी महाराज अपनी मां की आज्ञा को मान करके वन की ओर जा रहे हैं। धन्य है ऐसी मां जो अपने हृदय पर पत्थर रख करके 5 वर्ष की अवस्था में अपने पुत्र को वन भेज रही है। ध्रुव जी महाराज ने संकल्प लिया और मां के चरण छुए और आशीर्वाद लेकर के बिना कोई डर के वन की ओर चले दिए। अब देखिए, घनघोर जल वन बना हुआ है और रात्रि का अवसर हो गया है, बड़े बड़े हिंसक जीव घूमते हैं। जब नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को जाते देखा तो नारद जी महाराज आए और ध्रुव जी से कहने लगे, अरे बालक, तुम कहां जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया और पूछा, तो गुरुदेव आप कौन हैं? नारद जी कहते हैं, पुत्र मेरा नाम नारद है। तो कहा, मैंने अपनी मां के मुख से आपके बड़े चर्चे सुने हैं। हमने सुना है कि जिसे आप प्राप्त हो जाते हैं उसे सहज रूप में भगवान की प्राप्ति हो ही जाती है, क्योंकि आप भगवान के अनन्य भक्त हैं। नारद जी कहते हैं, पुत्र तुम इतनी रात्रि में वन की ओर चले जा रहे हो, यहाँ बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं। यदि उन्होंने तुमको देख लिया तो एक बार में बाल भोग कर जाएंगे। ध्रुव जी कहते हैं, आप तो मुझे मार्ग से भटका रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि आप नारद हैं। यदि आप नारद होते तो आप भगवान से मिलने का मंत्र देते, विधि बताते, लेकिन आप तो मुझे डरा रहे हैं कि घर लौट जाओ। नारद जी कहते हैं, पुत्र बात क्या है, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? तो कहा, मेरे पिताजी ने मुझे गोद में नहीं बैठाया और मेरी सौतेली माँ ने कहा है तपस्या करो। नारद जी कहते हैं, पुत्र तुम इसी क्षण चलो, मैं तुम्हारे पिताजी से कहता हूं तो वो तुम्हारे लिए अभी राज्य भी दे देंगे और गोद में भी बैठा लेंगे। ध्रुव जी महाराज ने विचार किया, अभी तो मैं तपस्या के लिए निकला ही तो हूं, एक कदम रखा ही तो है और मुझे राजपाट अभी से मिलने लग गया। तो जब मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा तो क्या क्या नहीं मिल जाएगा। तो देखिए, नारद जैसे गुरु होना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं, पुत्र तुम संकर्षण मंत्र का जाप करो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। उन्होंने मंत्र दिया और जाने लगे। देखिए, इस मंत्र में बड़ी शक्ति है। जो यह मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जो 7 रात्रि तक, 7 अखंड रात्रि तक जपता है तो जितने भी आकाश में ऋषिगण हैं उनका साक्षात दर्शन होने लगता है। 7 रात्रि मंत्र जपने का प्रभाव है ये, नियम पूर्वक। अब नारद जी महाराज जैसे गुरु
और ध्रुव जी जैसे चेला तो अवश्य ही भगवान को प्राप्त करके ही आएंगे। आजकल का क्या है, आजकल के तो गुरु भी अटपट्टे हो जाते हैं और चेला भी अटपट्टे हैं, ना गुरु कम ना चेला। ऐसे एक गुरु जी थे, उनका जो शिष्य था वो बड़ा आलसी था। कहने लगा, गुरु जी के शिष्य जब और शिष्य आए और बारिश हो रही थी तो गुरु जी अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। गुरु जी ने कहा, बेटा देख क्या बारिश हो रही है। तो शिष्य तो बड़ा आलसी पड़ा रहता था। शिष्य कहता है, गुरुदेव अभी देखिए आप, ये बाहर से एक बिल्ली आ रही है, आप देखिए उस पे हाथ फेर के देखिए, यदि वो गीली होगी तो बारिश हो रही होगी और यदि सूखी होगी तो बारिश बंद हो गई होगी। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। एक दूसरे दिन की बात, अब फिर से बारिश होने लगी तो गौ माता बाहर बनी हुई थी। तो गुरुदेव ने कहा, अरे शिष्य जरा सुन तो, गौ माता को बंधन से मुक्त करा, बारिश फिर से होने लगी। तो चेला कहता है, गुरुदेव बंधन से मुक्त करना तो आपका काम है, हम जैसे अज्ञानी मूर्ख बंधन से कैसे मुक्त करेंगे। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, वो जानते ही हैं कि ये तो बड़ा आलसी। कोई बात नहीं। अब जब दूसरे दिन उनके बहुत सारे भक्त लोग आए आश्रम पर तो प्रसाद लेकर के आए, कोई लड्डू, कोई गुलाब जामुन, कोई बूंदी, कोई रबड़ी। अब गुरुजी ने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा आलसी है, इसको कुछ करना तो है नहीं, खाएगा पिएगा भी नहीं। तो गुरुजी ने एक दूर से आवाज लगाई, अरे बेटा सुनते हो, गुलाब जामुन खाएगा। शिष्य दौड़ता दौड़ता आया और कहने लगा, गुरुजी 2 आज्ञा का तो पालन मैं नहीं कर पाया, अब यदि तीसरी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो मैं घोर नरक में जाऊंगा, मुझे नरक का भागी नहीं बनना। इस प्रकार से चेला है और गुरु भी हमारे कम नहीं। गुरु की सुन लीजिए, एक गुरुजी थे और एक शिष्य। गुरुजी की आदत थी कि जब तक कोई उनके चरण ना दबाए तब तक उनको नींद नहीं आती थी। तो एक शिष्य फंस गया गुरुजी के चक्कर में। अब गुरुजी ने कहा, बेटा पैर दबाओ। अब वो दबाने लग गया। अब जैसे ही दबाते रहा, कुछ आराम लगा, नींद आने लगी। तब गुरुजी कहते हैं, अच्छा बेटा जरा ये तो बताओ तुम लोग कितने भाई हो। जितने में शिष्य कुछ बोलता इतने में गुरुजी की नींद लग गई। अब जब नींद लग गई, जब नींद खुली, 1-1.5 घंटा बीत गया, नींद खुली तो गुरुजी कहते हैं, बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम लोग कितने भाई हो। अब वो पैर दबाता रहा, जैसे कुछ बोलने को हो गुरुजी की फिर नींद लग जाए। ऐसे करके 3-4 घंटे व्यतीत हो गए। अब जब तीसरी बार गुरुजी जागे और फिर कहते हैं, बेटा तुमने फिर नहीं बताया, मैंने कितनी बार पूछ चुका हूं कि तुम कितने भाई हो। तो शिष्य कहता है, गुरुजी वैसे तो हम लोग 4 भाई हैं, लेकिन आपकी ये सेवा करते करते मुझे दिख नहीं रहा कि हम लोग 4 ही रहेंगे। आपका सेवा का इतना प्रभाव है कि हम लोग 3 ही बचेंगे। ऐसे गुरुजी लोग हैं। लेकिन ये तो हुई विनोद की बात। हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जब तक गुरु नहीं होंगे तब तक भगवान की कृपा विशेष नहीं हो पाएगी। गुरु ही गोविंद से मिलाता है। एक जो संत थे उनके पास स्वयं भगवान प्रकट थे।
अभी अभी रजनी तंतवाय 500 रुपए की राशि जमा हुई है। ऐसे भक्तों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रमोद कुमार नामदेव 1100 रुपए की राशि जमा हुई है और अनीता उपाध्याय 505 रुपए की राशि जमा की है। धन्यवाद देता हूं मैं ऐसे भक्तों के लिए। तो उनके पास उन्होंने इतनी सेवा की कि छोटी सी उम्र में ही उन्होंने भगवान को प्रकट कर लिया। भगवान उनके साथ खेलते, भगवान उनके साथ खाते सोते, सब कुछ भगवान अपने ही जैसे करते थे। अब जब वो बड़े सम्मेलन में गए, संतों के जो सम्मेलन होता है, संत महासभाएं होती हैं, उनमें गए, जो सबसे बड़े संत थे उन्होंने सबका एक विचार किया कि भैया एक डंडा लो और सबके सिर पे बजाओ। उन्होंने परीक्षा ली कि यहाँ पर कौन सा शिष्य कमजोर है, कौन सा घड़ा कच्चा है, किसकी बुद्धि कच्ची है। सबके सिर पे एक एक दो दो डंडे मारे। अब सब संत तो, जो अन्य संत थे, वो तो गुरु की परंपरा से चले आ रहे थे, गुरुदेव का उपदेश लिए आ रहे थे, तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। जब जिनके पास भगवान स्वयं थे, उनके चेहरे मतलब सिर पर जब 2 डंडे लगाए तो वो तो क्रोध में आ गए। अरे ये क्या कर रहे हो, हमारा अपमान कर रहे हो, तुम मुझे जानते नहीं, मैं कितना बड़ा संत हूँ, भगवान को प्रकट कर लिया हूँ। तब बड़े संत ने कहा कि अभी तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, अभी तुम बालक हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें गुरु की शरणागति ही नहीं प्राप्त हुई है। जाओ पहले अच्छा सा कोई गुरु बनाओ। वो संत कहते हैं मेरे पास भगवान मिल ही गए हैं, भगवान स्वयं है मेरे पास, तब आप ही बताइए मुझे गुरु क्यों बनाना चाहिए। गुरु भगवान से ही तो मिलाता है, और जब भगवान मुझे पहले से ही मिल गए तो अब गुरु क्यों बनाए। अब वो रोते रोते आए और अपने भगवान से कहते हैं कि प्रभु आज मेरे साथ ये घटना हुई है, आप ही बताइए क्या गुरु बनाना आवश्यक है। तब भगवान कहते हैं यद्यपि तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारे साथ क्रीड़ा करता हूँ, भोजन करता हूँ, तुम जो कहते हो मैं सुनता हूँ, लेकिन जीवन में गुरु बनाना अति आवश्यक है। जब तक गुरु नहीं रहेगा तब तक तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो कहा हम किसको गुरु बनाएं, आप ही बताइए। तो कहा तुम वन में जाओ, वन में एक शिव जी का मंदिर मिलेगा, शिव जी के मंदिर में आपको एक संत मिलेंगे। वो संत गए वन में शिव जी के मंदिर में। उन्होंने देखा कि जिन संत की गुरुदेव भगवान ने बताया था कि गुरु बनाना है, वो संत भगवान के सामने पैर करके सो रहे हैं। भगवान शंकर विराजमान थे, शिवलिंग थी, लेकिन जो संत थे वो भगवान की शिवलिंग के सामने पैर किए हुए थे। देखिए प्रसाद की व्यवस्था है तो व्यवस्था की जगह पे ही रखें, क्योंकि व्यवस्था बिगड़ती है। टेबल लगी है तो प्रसाद वहीं टेबल पर ही रखें। अब जब ये दृश्य उन संत ने देखा तो वो तो अचंभित रह गए। अरे प्रभु सामने हैं और ये कैसे संत हैं, इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है क्या, भगवान के सामने पैर करके सोए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पैर पकड़े और उल्टे कर दिए, सिर भगवान की तरफ कर दिया और पैर ऐसे। लेकिन कुछ क्षण बाद उन्होंने देखा कि फिर से वही स्थिति हो गई। अब उन संत ने पैर नहीं भगवान के पास किए, स्वयं भोलेनाथ की शिवलिंग उनके पैरों के यहाँ आ गई। वो जितनी बार पैर किनारे करें वही शिवलिंग पहुंच जाए।
तब जाकर वो समझे कि ये प्रभु की ही माया है। गुरुदेव को जगाया और चरणों में निवेदन किया कि बतलाइए गुरुदेव, ये ऐसा क्यों हो रहा है। गुरुदेव ने उपदेश किया कि पुत्र, तुम अभी कच्चे हो, तुम्हें अच्छे गुरु की शरणागति प्राप्त नहीं हुई है, इस कारण से तुम ये नहीं जानते हो। जिस प्रकार से तुम भगवान के साथ खेलते रहते हो, भगवान के साथ खाते पीते रहते हो, उसी प्रकार मेरा भाव है। लेकिन मुझे भगवान से प्रेरणा मिली कि तुम्हें तुम्हारी बुद्धि से जागृत करना है। तब उन संत ने गुरुदेव से दीक्षा ली और दिव्य उपदेश लिया। तब जाकर के भगवान के दर्शन किए तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान कहने लगे, आज तुम्हारे साथ रह करके बहुत आनंद आ रहा। और कुछ नियम बतलाए गुरु जी ने, नित्य गुरु मंत्र का जाप करो, किसी ना किसी वस्तु का परित्याग करो। और वो संत नियम से रहने लग गए और अब बड़े बड़े सभाओं में, बड़े बड़े संतों के बीच में जाने माने हो गए। गुरु बनाना अति आवश्यक है प्यारे। नारद जी महाराज ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ध्रुव जी महाराज और वन में चले गए और व्रत करने लग गए। व्रत एक दिन में कुछ पाते ही नहीं, 3 दिन में बेर खाने लग गए। बेर खा के तप करने लग गए। कुछ क्षण बाद बेर को छोड़ करके पत्ते खाने लग गए। पत्तों को छोड़ा, जल पी करके रहने लगे और तप करें। पांचवें महीना में ध्रुव जी महाराज ने जल को भी छोड़ दिया और श्वास लेकर के तप करते। कुछ समय बीता और उसके बाद ध्रुव जी महाराज ने श्वास लेना ही बंद कर दिया। कल कथा आई थी ना प्राणायाम से श्वास जी को, इसी प्रकार ध्रुव जी ने प्राणायाम करके श्वास को भी जीत लिया, श्वास लेना ही बंद कर दिया। अब तो महाराज देवताओं की श्वास रुक गई, पूरी सृष्टि की श्वास ही रुक गई, कोई श्वास ही नहीं ले पा रहा था। देवता लोग घबराए और भगवान नारायण के पास आए और कहने लगे, प्रभु मुझे बचाइए, हम लोग बड़े संकट में आ गए हैं, सारी सृष्टि श्वास ले ही नहीं पा रही है। भगवान नारायण कहते हैं, अरे देवताओं तुम लोग परेशान मत हो, अभी मेरा भक्त श्वास को जीत करके मेरा तप कर रहा है, इसी कारण से पूरे त्रिलोकी की श्वास रुक गई है। देवता कहते हैं तो प्रभु और आप देख रहे हैं, जल्दी से जाइए उस भक्त को दर्शन दीजिए। भगवान कहते हैं, देवताओं ऐसे भक्तों को लिए मैं दर्शन देने नहीं जाता हूं, अपितु ऐसे भक्तों के तो मैं दर्शन करने के लिए जाता हूं। और भगवान आज ध्रुव जी महाराज के दर्शन के लिए आए हैं। ध्रुव जी महाराज तो अंदर ही हृदय में भगवान की झांकी को निहार रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं, कह रहे हैं, पुत्र ध्रुव नेत्र खोलो, किंतु ध्रुव जी तो आनंद ही कर रहे हैं।
अंदर ही भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तब जाकर के भगवान ने जो हृदय में झांकी थी उसको तिरोहित कर दिया, गायब कर दिया। और जैसे ही भगवान की झांकी गायब हुई तो ध्रुव जी महाराज ने झटपटाते हुए जागे, नेत्र खोले, मेरे प्रभु कहाँ गए? और जब देखा तो प्रभु सामने खड़े। भगवान का स्वरूप कैसा है? नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन सोवान रखे, कोटि कोटि सत का। ध्रुव जी महाराज डंडे के समान भगवान के चरणों में लौट गए। जिस प्रकार से हम दंड खड़ा कर दें और छोड़ दें तो जिस प्रकार से दंड गिर जाता है, इसी प्रकार से महाराज ध्रुव भगवान के चरणों में लेट गए। भगवान ने उठाया और अपने चरणों से लगा लिया, हृदय से लगा